अस्सलामु अलैकुम। मिस्टीरियस पाथवेज चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे मरी से एक शख्स ने शेयर की। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसने सुनने वाले की रूह तक हिलाकर रख दी। ये एक नौजवान के साथ पेश आया जिसने ज़िंदगी में वो खौफ देखा जो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहानी जिन्नात, मावराए क़ुव्वतों और उनके भयानक खेल पर मबनी है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या आप तैयार हैं? चराग गल कर लें, पर्दे गिरा दें और खामोशी से इस खौफनाक सफ़र में मेरे साथ चलें। तारीकी में गुमशुदा हुस्न, एक 26 साला नौजवान जो हमेशा एडवेंचर का शौकीन रहा था, इस बार मरी के करीब एक पुराने गांव में जाने का इरादा कर चुका था। इस गांव के बारे में मशहूर था कि यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ वो रहते हैं जो हमारी दुनिया के नहीं। हुस्न उन सब बातों को महज देहाती कहानियाँ समझता था। वो अपने दो दोस्तों, आमिर और जुबैर, के साथ सफ़र पर निकला। जब वो उस गांव के करीब पहुँचे, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने इन्हें रोका और कहा, बेटा, उस जगह मत जाओ, जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। हुस्न ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, ये सब तो सिर्फ अफसाने हैं। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में जो खौफ था, वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। गांव में दाखिल होते ही इन्हें अजीब सी खामोशी का सामना हुआ। परिंदे भी यहाँ चुप थे, जैसे किसी खौफ से दबे बैठे हों। गांव के दरमियान एक कदीम हवेली खड़ी थी, जिसकी खिड़कियां शिकस्ता थीं और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। जुबैर ने कहा, यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ लग रही है हुस्न, हमें वापस चलना चाहिए। मगर हुस्न को अपनी बहादुरी साबित करनी थी। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा धकेल दिया। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर उनके जिस्म से गुजरी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके वजूद में दाखिल हो रहा हो। कमरे की दीवारों पर अजीब वाव गरीब नुकूश बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से इन्हें खोदा हो। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। तीनों ने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मगर जैसे ही वो पलटे, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। हुस्न ने अपने मोबाइल की रोशनी जलाई, लेकिन रोशनी फौरी तौर पर मद्धम पड़ गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी रोशनी को खा रहा हो। जुबैर ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे दीवार बन चुका था। तभी एक सरगोशी गूंजी, चले आओ, तुम्हें इंतज़ार था ना हमारा। अचानक कमरे की हर चीज़ हवा में मुअल्लक हो गई। करसियों ने खुद ही हरकत करना शुरू कर दिया और दीवारों पर परछाइयाँ नाचने लगीं। अचानक एक साया नमूदार हुआ, जिसकी आंखें दहकते कोयलों की मानिंद थीं। वो ज़मीन पर तैरता हुआ हुस्न के करीब आया और सरगोशी की, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जुबैर और आमिर ने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ जैसे कमरे में ही दबकर रह गई। हुस्न ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में जैसे जान ही ना रही। तभी अचानक एक लर्ज़ाखेज़ चीख सुनाई दी और आमिर हुआ में उछलकर दीवार से जा टकराया। इसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वो कांपने लगा। हुस्न ने हिम्मत जुमा करके कुरान की एक आयत पढ़ना शुरू की और अचानक कमरे की चीज़ें नीचे गिरने लगें। मगर जैसे ही वो दोबारा रोशनी जलाता, वो मखलूक मज़ीद गुस्से में आ जाती। इन्हें समझ आ चुकी थी कि ये जगह आम नहीं और यहाँ रहने वाले इंसानों को पसंद नहीं करते। हुस्न ने दुआ मांगी और किसी न किसी तरह दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। वो भागते हुए बाहर निकले, मगर जैसे ही वो हवेली से बाहर आए, आमिर बेहोश हो गया। वो वापस शहर पहुँचे, लेकिन आमिर ने अगले दिन ही खुदकुशी कर ली। उसके मरने से पहले उसने सिर्फ एक जुमला कहा था, वो मुझे बुलाते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहानी हकीकत है या वहम, इसका फैसला आप करें। मगर मरी के उस पुराने गांव में आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार वहां जाता है। अस्सलामु अलैकुम। मिस्टीरियस पाथवेज चैनल पर खुश आमदीद।
आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे मरी से एक शख्स ने शेयर की। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसने सुनने वाले की रूह तक हिलाकर रख दी।